नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम छात्रों वाले प्राइमरी और अपर प्राइमरी सरकारी स्कूलों को पास के स्कूलों में मर्ज करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा। आपको बता दें, यूपी में 1,40,000 सरकारी स्कूलों में से लगभग 29,000 स्कूलों में 50 या उससे कम छात्र हैं और इन स्कूलों में करीब 89,000 शिक्षक पढ़ाते हैं। वहीं नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने इस फैसले का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इस फैसले से राज्य में 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो जाएंगे, जबकि यूपी सरकार ने इस मामले को लेकर स्पष्ट किया है कि कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि छात्रों को 200 से 500 मीटर की दूरी पर बेहतर सुविधाओं वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे बेहतर बुनियादी ढांचा, पुस्तकालय और कक्षाओं की सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही ये नीति केंद्रीय सरकार के स्कूलों को पूर्ण रूप से कार्यात्मक बनाने और संसाधनों के इस्तेमाल के प्रस्ताव के अनुरूप है। लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। बता दें, लखनऊ की हाई कोर्ट बेंच में सुनवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक कल तक इस मामले को लेकर फैसला भी आ सकता है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, अभिमन्यु गुप्ता, संयोजक न्याय संघर्ष समिति, साथ ही वो कांग्रेस नेता भी हैं। साथ में संजय कटियार जी भी जुड़ेंगे, जो जिला महामंत्री भाजपा हैं। अभिमन्यु जी, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है कि जो पिछड़े और गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ ये नाइंसाफी है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक वक्त जहाँ पे कि पूरे प्रदेश में आम या मध्यम वर्गीय बच्चे भी महंगी शिक्षा की वजह से बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं और अभिभावक बहुत परेशान होते हैं। और ऐसे में जब सरकारी स्कूल एक हम लोग के पास अल्टीमेट एक निदान होता है, एक समस्या का रास्ता, एक समस्या का अल्टीमेट हमारे पास सोल्यूशन होता है, तो चलो कोई अगर कुछ नहीं अफोर्ड कर सकता तो कम से कम हमारी देश की, हमारी सरकार की जो सरकारी स्कूलों की एक सहजता आप अपने बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी कईयों को वहाँ पर सुविधाओं की शिकायत हर सरकार अपनी तरफ से वो एक बेसिक आपको एक स्कूल मुहैया करा के कम से कम आपको आधार पर जो व्यक्ति तरह महीने का उसके बाद सरकारी स्कूल के ही नहीं कमाई का और बच्चे भेजते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो यह एक तरीके से मंदिर है शिक्षा का, ना ये अपने परिवार की वापस। और ऐसे में अगर किसी भी तरीके से सरकारी स्कूलों के बच्चे किसी भी मामले की ऐसी शिक्षा की आप प्राइवेट सरकारी संपत्ति शुरू आ गया धीरे धीरे इससे कुछ लाभ नहीं सरकार की अभिमन्यु जी, संजय कटियार जी भी जुड़ गए हैं, जिला महामंत्री हैं भाजपा के। मैं उनसे एक क्वेश्चन पहले कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास लौट के आता हूं। संजय जी, अभी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन टीचर्स के देखे गए हैं, जिनमें लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। अब सरकार का इस तरह का फैसला, इन स्कूलों को बंद अगर किया जाएगा तो जो काम कर रहे हैं उन शिक्षकों का क्या होगा, और जो वैकेंसी आने वाली है उन शिक्षकों को आप कहां एडजस्ट करेंगे? देखिए अजीत जी, इस नैरेटिव को विपक्ष द्वारा फैलाने की जबरदस्ती एक राजनीति की जा रही है। इसके जो फैक्ट्स हैं, जो एक्चुअली उसको समझने का प्रयास आप करेंगे तो जनता भी समझ जाएगी, शिक्षकों को सब पता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मामला क्या है। स्कूलों का मर्जर हो रहा, ना कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण क्या है?
मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। अभी कानपुर में प्रसिद्ध विद्यालय हैं जिनमें एक स्कूल में 20 बच्चे और टीचरें 6। तो जब टीचर 6 हैं और बच्चे 20 हैं, तो बगल के स्कूल में अगर बच्चे भी ज्यादा हैं, उस टीचर कम है, तो अगर उसको अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है। अब 4 बच्चों में 4 टीचर, ये कहाँ का न्याय है? कहीं बिल्डिंग जर्जर है, बिल्डिंग खराब है, तो बगल की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। ये स्कूल बंद करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी के तथाकथित नेता, जो शिक्षकों को भरमाने का काम कर रहे हैं, जबकि 2012-13 में पैसे ले लेकर के अनियमित पोस्टिंगें ये लोग करते थे टीचरों को उनकी मनमानी जगह पर। लेडीज है, शादीशुदा है तो उनके ससुराल में, लड़के जेंट्स हैं तो उनके घर पर, उनके नियमित जगह पर। एक लेकिन स्कूल सर एक बच्चे 20 है, महत्वपूर्ण 4 सवाल टीचर। ये भी है ना कि अगर अजीज अगर अजीज अजीज मेरी बात पूरी हो जाए, अजीज मेरी बात पूरी हो जी जाए। ये मर्जर इसलिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि कोई पैसे का पूरा उपयोग हो। बिल्डिंग अगर खराब है, बच्चे सुरक्षित रहे, इसलिए मर्जर। टीचर ज्यादा बच्चे कम, तो जहां बच्चे ज्यादा वहां नियरेस्ट शिफ्ट कर दिया गया। इसमें भाई कौन सी बुराई हो गई, कौन सी नौकरी चली गई? भाई नौकरी जाने की बात कहां से आ गई? अरे भाई टीचर्स का उपयोग जहां ज्यादा है वहां करेंगे, और बच्चे जहां बहुत कम है वहां तो मैन पावर का दुरुपयोग एक तरह से हो रहा है। सारा दुरुपयोग हो रहा है, बिजली का खर्च, लेकिन स्कूल छोटा सर सा, जो बच्चे बच्चे 4। जी अपने गांव में पढ़ते जी हैं वो वहां तक तो पहुंच ठीक नहीं है। पाते हैं, बड़ी मुश्किल में उनको वहां तक लाया जाता है। लेकिन अगर उनको कहीं और मर्ज किया जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगी, तो फिर ये कैसे आप लोग तय करेंगे? नहीं, वो जो फिर से एक देखिए प्रॉब्लम खड़ी हो देखिए जाएगी। देखिए देखिए देखिए, हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, 10-10, 20 किलोमीटर लोग जाते थे। आज ये प्राइवेट 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर जाने में किसी को कोई समस्या नहीं है, अभिभावक को कोई समस्या नहीं है। आप चाहे जितने आंदोलन देख लीजिए, केवल ये टीचर, शिक्षक तथा गरीब नेता जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन से गवर्न हो रहे हैं, कोई मुद्दा विहीन विपक्ष है तो उसको मिल जाए मुद्दा लेके पकड़ के बैठ गए, जबकि सर किसी को कोई तकलीफ है। सं, मैं एक और आम उदाहरण आदमी बता रहा हूँ पार्टी आपके के कानपुर, नेता हैं अजीत भाई, संजय सिंह, अजीत जी, अरे है ना? अजीत जी, मैं उससे एक उन्होंने और कहा बता दूं। है, जी क्योंकि जी जी, सर कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना, कुछ नियम होते हैं। 1 किलोमीटर ठीक है, दायरे के ठीक है, अंदर जो है स्कूल होना चाहिए। है, आप मेरठ की बात कर ठीक ले है। तो वहां क्रॉसिंग है, अगर बच्चे क्रॉस करके स्कूल तक पहुंचेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? 25 करोड़ आबादी है अजीत सिंह भाई साहब, और बहुत विद्यालय हैं, और मैक्सिमम मानकों का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। और ऐसा कोई नहीं कि बच्चों के असुरक्षित छोड़ दे रही सरकार। ये सरकार सबसे ज्यादा बच्चों की चिंता कर रही है। चाहे पौष्टिक आहार का विषय हो, चाहे ड्रेस का विषय हो, बिना दलाली, बिना बेईमानी बच्चों को शिक्षा मिल रही है, ड्रेसें मिल रही है, पौष्टिक आहार मिल रहा है, स्कूल समय से खुल रहे हैं, टीचरें स्कूल में जा रही हैं। इस व्यवस्था को देखिए, और व्यवस्था संभालने का ये काम किया जा रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत ही ईमानदार और साफ सुथरी है। स्कूलों को सही करने का एक सही प्रयास है, और इस पर ये रोड़ेबाजी न करें कि विपक्ष जो बेमतलब की बात करता रहा। 2012-13 में हमने एक ऑडिट किया था, हमने एक पब्लिक के रूप से एक ऑडिट किया था। इसी कानपुर में एक उस्मानपुर जगह है, वहाँ 2 विद्यालय हैं, और हम लोगों ने पिक्चर दिखा, अखबारों में छपा भी था। 4 टीचरें थी और बच्चे 8 थे और एक ही कमरे में बैठे हुए थे। अब ऐसे स्कूलों का क्या किया जाए? तो बगल वाले स्कूल में भेज दिया जाए, तो वहाँ बच्चे भी हैं और स्टाफ भी है, बिल्डिंग भी बड़ी है, तो अच्छा काम है ना, इसमें बुराई सर क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं कि ये सरकार की प्लानिंग है, पिछड़े, दलित, जो गरीब समुदाय के बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित रखा जाए। ये सरकार की पॉलिसी है कि शिक्षा उनको ना मिल सके। अब झूठ का प्रचार करने लगे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने तो पूरा कैप्शन चलाया था, आप लोग टीवी में चलाते थे, चलो स्कूल चलो का नारा दिया था। चले स्कूल चले का नारा हमारी भारतीय जनता पार्टी का है, पुराने वरिष्ठ नेताओं द्वारा है, और आज सरकार द्वारा भी है। और योगी सरकार भी बेहतरीन काम कर रही है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। आज टीचर्स गैर हाजिर नहीं होते। स्कूलों का व्यवस्था आप देख लीजिए, स्कूलों की रंगाई पुताई, साफ सफाई देख लीजिए, बच्चों के अटेंडेंस देख लीजिए, टीचरों का पढ़ाने का तौर तरीका देख लीजिए।
तमाम जगह तो आदर्श विद्यालय हो गए टीचरों की मेहनत से। ये पढ़ाई हो रही है घर में बैठ करके। ये मास्टर साहब घर में जाकर के अपने गाय का दूध दूधते थे, जाकर स्कूल में जाते नहीं थे। एवजदारी में लोग भेज देते थे, अपनी जगह दूसरे को भेज देते थे, और वो पढ़ाता नहीं था और बच्चों को खेल खिलवाता था, पढ़ाई के नाम पे जियो रहता था। ये 2012 से 2017 तक यही दुर्दशा थी। और 17 के बाद जब से योगी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, हमने प्राथमिक स्कूलों पर, सभी स्कूलों पे बहुत अच्छा काम किया। टीचरों की भर्ती में भी अच्छा काम किया। ट्रांसपेरेंसी, न कोई अर्जी, न कर्जी, न कोई पैसा, न रुपया, न दलाली, सीधे सीधे साफ सुथरी भर्तियां हो रही हैं। साफ सुथरे लोग नौकरी करने ड्यूटी पे जा रहे हैं। एक नहीं हजारों उदाहरण मौजूद हैं। ये लोग निस्संदेह मतलब विपक्ष के हाथों को खेल रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप अच्छे टीचर हैं, विद्यालय साहब से पढ़ाइए। विद्यालयों का एकीकरण किया जा रहा ताकि खराब बिल्डिंगों से हट जाए बच्चे, शिक्षकों को कम संख्या एडजस्ट में कैसे जहाँ करेंगे? वहाँ हो जाए। क्योंकि अभी 65,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, उनको कहाँ लेके बिल्कुल। जाएंगे? अरे भाई, अच्छा तो क्या मतलब आपका कहने का कि मतलब टूटा विद्यालय हो, बाउंड्री ना हो, कमरे ना हो, टीचर वहां लगा दिया जाए? अब ऐसा तो है कैसी नहीं बात कि कर सारे रहे हैं? विद्यालय जो हैं वो टूटे अरे फूटे होंगे। अरे सरकार ने ये कितने फैसला लिया है जहां पे बच्चों की संख्या कम है। मैंने मान लिया कम आपकी है बात कि कुछ उनको, विद्यालय ऐसे तो होंगे जो बड़ी संख्या क्षतिग्रस्त नहीं, होंगे। ठीक है, तो उसमें जहाँ बच्चे सुरक्षा को लेकर बढ़ाएंगे सरकार वहाँ का ये टीचर ही पॉइंट ऑफ बढ़े। व्यू था। लेकिन मुद्दा जब तो बच्चे यही है ना बढ़ेंगे जहाँ वहाँ कि टीचर ही बढ़ाएंगे। देखिए बहुत देखिए सारे देखिए, जो विद्यालय जहाँ मानक 50 से है, कम बच्चे हैं, है ना अजीत संजय भाई, जी? जहाँ भी जहाँ अच्छा, जी हम मैं कह एक रहे हैं, सवाल पूछता हूं आपसे, आप उसका ईमानदारी से हाँ जवाब दीजिए। बताइए। ये हम ईमानदारी जवाब दे रहे हैं जी। ये सरकार की नीति तो नहीं है शिक्षकों की संख्या कम करने के लिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके पीछे कोई ऐसा विषय नहीं। जब बच्चे हमारे ज्यादा होंगे वो टीचर टीचर ज्यादा चाहिए। बिल्कुल ऐसा कोई बताओ नहीं। हम तो रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी फिर भर्तियां होंगी, निश्चित रूप से होंगी, घटाएंगे क्यों? ये वेट करें दुष्प्रचार, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे साइड में पड़े हुए हैं, किसी लायक नहीं, बेमतलब की बयानबाजी करते हैं, रामचरितमानस को गाली देने वाले लोग। इन लोगों का क्या वजूद है? ये ऐसी बातें करते हैं, नैरेटिव फैलाना चाहते हैं जो इनका कोई मतलब नहीं। कोई कह रहा मुद्दा विहीन इंडी गठबंधन है, और वही इंडी मैंने हमेशा मैं कहता हूँ ना, कहीं इंडी कुछ है ही नहीं। संजय जी इंडी का ठीक एक है, मैंने फॉर्म आपकी है। बात मान ली। जी ठीक है कि जी जी, विपक्ष है वो तो आरोप लगाएगा ही, पॉलिटिक्स करनी है, ठीक है, आपकी ये बात वजह समझ है। में आ रही है। लेकिन नहीं तो सवाल ये उसका भी कोई है ना मतलब तो कि होना चाहिए। हम शिक्षा निराधार व्यवस्था को आरोप है, बेहतर करने निराधार की बात आरोप। करते हैं, स्कूल कॉलेजेस हाँ को बढ़ाने बेहतर की करने बात की करते बात। हैं, यहाँ पे कम किए जा रहे हैं। जी हाँ। अरे भाई, अभी ये फौरी व्यवस्था है, अभी स्कूल खुले हैं नए, अभी व्यवस्था कर दी जा रही है। फिर जैसी रिक्वायरमेंट होगी, ये लगेगा नहीं आप यहाँ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ इस बिल्डिंग में जरूरत है, तो टीचर जो हम भर्ती करेंगे, तो जब स्टूडेंट बढ़ेगा तो हम टीचर बढ़ा के वहां तो लगा जो देंगे। विद्यालय फिर बंद उसमें किए कोई जाएंगे उस बंद प्रॉपर्टी थोड़ा का हो क्या जाएगा। होगा? अरे कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? बिल्डिंग हमारी है ना, हमारे विद्यालय, हमारे अरे तो विभाग सरकार की ने प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो बनाई है, जाएगी ना। पैसा तो जनता का लगा हुआ है, वो पैसा तो बर्बाद हो अरे जाएगा। भाई तो लगा, अरे तो उसका उपयोग करेंगे, बर्बाद क्यों है? सरकारी तमाम संस्थाएं सीओ उपयोग सरकार ने होती है, किसी ऐसा थोड़ी प्लानिंग ना है। के तहत ये जो नीति है हाँ हाँ, लाई होगी ना केवल संजय जी? केवल इसके क्योंकि पीछे सवाल अजीत तो जी बहुत केवल सारे एक उठ रहे प्लानिंग हैं। है। मैं विपक्ष की अजय भाई बात नहीं कर आप रहा हूं, अपनी बात, मैं अजय विपक्ष भाई की आप बात नहीं अपनी कर रहा हूं। बात अभी मेरे मैंने मुंह से राहुल नहीं करवा गांधी, सकते अखिलेश यादव या संजय नहीं सिंह या स्वामी नहीं प्रसाद मौर्य की बात की नहीं। अभी मैं सिर्फ नहीं सवाल नहीं सरकार से आप, कर रहा हूं, हाँ तो मैं वही क्योंकि जवाब भी दे बहुत रहा हूँ ना। मुश्किल है, ये तो सब आप जानते आवाज हैं, मेरा बच्चों सुनना को चाह स्कूल रहे हैं तक लाना। जी, अब अगर दूरी बढ़ेगी तो ठीक है। बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए क्या प्लानिंग है सरकार की, वो बताइए। नहीं नहीं, इतनी इतनी अव्यवहारिक दूरी नहीं हो रही है। और स्कूल, प्राइमरी स्कूल गांव में जहाँ भी है, 1-8 किलोमीटर अगर इधर उधर होता, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उस्मानपुर में आ जाइए, 4 स्कूल तो 500 मीटर में है। ऐसा नहीं है, कहीं हो सकता है हजारों में कहीं एक आध ऐसा ज्यादा दूरी हो गई हो, वो भी देख लिया जाएगा, अधिकारी उसको भी देखेंगे वहां क्या किया जा सकता है। लेकिन ये एकदम से कह देना कि सब जगह दूरी हो गई, साहब आफत आ गई, बच्चे कैसे जाएंगे, ये प्रोपेगेंडा है। ये दूसरी प्रचार करने का प्रयास हो रहा है, ये ना करने की जरूरत नहीं है। और सरकार बिल्कुल सही काम कर रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है, और सही ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, टीचरों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई हो, इस बात का प्रयास कर रही है। राइट कोई टू दूसरी एजुकेशन विचारधारा नहीं जो है। नियम है, उसके नियम के तहत 1 किलोमीटर बिल्कुल के है। दायरे के अंदर स्कूल होना चाहिए।
पूरा पूरा प्रयास है। कहीं हो सकता है एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन बाकी जगह यही प्रयास है, विद इन 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में होना चाहिए, और वही प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे मैं टीचरों से व्यक्तिगत मैंने मिला भी हूँ, बहुत सारों में जानता हूँ। लखनऊ जिले में बता रहा हूँ, रायबरेली रोड पर शिफ्ट हो रहा है, उसने बताया नहीं कोई दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर के अंदर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं और बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें हैं। उस्मानपुर, कानपुर में उस्मानपुर है, प्रसिद्धि विद्यालय 4 है यहाँ पर, और इनको देख लीजिए आप, अगल बगल है 100-200 मीटर पर। अगर एक बिल्डिंग में हम उठा के उस्मानपुर से उठा के अगर साकेत नगर में बगल कर देते हैं, कौन सा फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा हो संजय जी, जाएगा बच्चों के सवाल लिए। 2 4 5 स्कूलों का नहीं है, सवाल हजारों स्कूलों का है। और आप भी इस बात को नहीं, जानते हैं कि हम बहुत लोग सारे अजय स्कूल भाई, ऐसे होंगे अजय जहां भाई, पे रेलवे क्रॉसिंग होगी। मैं अजीत उसकी भाई, बात कर रहा हूं कामों में क्योंकि वो ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति है, है। क्योंकि बच्चों की जान जो है उस पर बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर बच्चे क्रॉस करके स्कूल तक पहुंच रहे हैं। तो मैं बस वही जानना चाह रहा हूं कि इसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, सेफ्टी प्रोसेस क्या है। मैंने आपकी बात मान ली कि इसको बेहतर देखिए, व्यवस्थाएं देखिए, की देखिए, जाएंगी, सिस्टम हाईटेक ना, किए हाँ, जाएंगे, देखिए, 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 अच्छे आपने शिक्षक अगर पढ़ाएंगे। क्रॉसिंग, आपने 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 क्रॉसिंग की बात की है। जी। अगर कहीं ऐसा बहुत अधिक समस्या है, बहुत बिजी क्रॉसिंग है, तो उस पर वहां के अधिकारी, बेसिक खंड अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, जो एसडीआई, लोग देखेंगे, उस पर भी कोई विचार होगा। तो सुरक्षा व्यवस्था जिम्मेदारी सरकार की भी है, और हमारे प्राइमरी जो पढ़ाने वाले लोग या व्यवस्था मैनेजमेंट वो देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती किया जा रहा है, वो कराची में जाओ और संजय जी, बच्चों को खतरे में डाला जाए, तो ऐसी सरकार बात तो बनती थोड़ी है ना है। जनता के वोट से बनती है, ये तो बात आप मानते हैं ना। बिल्कुल। अरे जरूर, तो लोकतंत्र है हमारे यहाँ। सरकार जो भी फैसला कर रही है वो अकेले कर ले रही, ना पंचायत से पूछा, ना लोग अभिभावकों से, ना स्थानीय लोगों से, और फैसला कर लिया, डायरेक्ट फैसला ऐसे, लेकर आए। इसीलिए मैं विपक्ष भी उतरा हुआ है सड़कों मैं पर। मैं समझता हूँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। सरकार है, कैबिनेट है, वो कैबिनेट फैसला करती है, और ये प्रशासनिक व्यवस्था है, और प्रशासनिक व्यवस्था में वो गांव के प्रधान से नहीं पूछा जाता है, और ना तो विपक्ष के किसी नेता से पूछने की आवश्यकता है। 2012-17 में जिन्होंने जो तो वो 40-40 हजार रुपए लिए टीचरों के ट्रांसफर मनमानी जगह कर रहे थे, वो क्या विपक्ष से पूछ के कर रहे थे? क्या क्या कर रहे थे ये लोग? तो 40-40 हजार रुपए टीचर ले लेकर के पैसा उनके घर में, कहीं मायके में, कहीं ससुराल के नजदीक, कहीं घर के नजदीक, जेंट्स को उनके गांव में ट्रांसफर किया जा रहा था, बच्चे वहां हो या ना हो, और स्कूलों को बिल्कुल बेतरतीब चलाया जा रहा था। ये क्या था? तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए योगी सरकार ने इस तरह के कदम उठाए, अच्छे स्कूल बनवा के दिए, और अच्छी व्यवस्था करी जा रही है। खाम खाम में विपक्ष गलत नैरेटिव न गढ़े, और बच्चों की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है, तो कोई समझौता नहीं किया जा रहा, दुष्प्रचार कोई कितना भी कर ले। ठीक है, लेकिन विपक्ष तो सड़कों पर है और वो घेर रहा है। अब मामला कोर्ट भी जा तो चुका है, हालांकि सुनवाई ना, जारी देखिए है। देखिए देखिए देखिए, ये सब 2027 की कवायद विपक्ष की करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2027 हो, हमने 17 में हराया, 22 में हराया, फिर ये हारेंगे, इनका कोई वजूद नहीं है। और इंडी गठबंधन का, अजीत भाई, फुल फॉर्म है, यहाँ 10 सेकंड में बता दूं, इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म है, आई माने इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा, एन माने नेग्लेक्टेड, जो कि नेग्लेक्टेड, जनता जनता द्वारा नेग्लेक्टेड है, डी माने डिफाल्टर, भ्रष्ट है, संजय जी, आई माने अखिलेश यादव को आप बड़ा इंडिविजुअल, नेता व्यक्तिगत मानते हैं? व्यक्तिगत लाभ, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति हो रही है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो पीडीए पीडीए चिल्लाते हैं कि परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए काम करती है, और केवल व्यक्ति विशेष के लिए अपने लिए राजनीति करना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसी ताकतों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हराने का काम करती है, और फिर करेगी। और ये भ्रष्ट शासन दोबारा आने वाला नहीं है। माफियाओं, गुंडों का शासन जनता नहीं आने देगी, और इनकी यही पीड़ा है। इसलिए अगर अनर्गल प्रचार करके, अनर्गल नैरेटिव गढ़ करके जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा में स्टूडेंट को बरगला दो, अभिभावकों को बरगला दो, या टीचरों को बरगला दो, संजय जी, निरर्थक, चलिए, सरकार निराधार। का फैसला जी, था, लेकिन क्या आपको ये लग रहा है कि ये वक्त सही था लाने का फैसला? अभी अभी सही समय है, क्योंकि स्कूलों का सेशन शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही समय है। बीच में करते तो भी अल्लाह गड़बड़ हो जाता। अभी शुरुआत है, सही तरीके से शिफ्टिंग हो जाएगी। हमारे कहाँ ज्यादा स्टूडेंट है, कहाँ कम स्टूडेंट है, बिल्डिंगों का लेखा जोखा पहले हो चुका है, कौन जर्जर है, कौन खराब है, उसके नियरेस्ट नियरेस्ट मोस्ट नियरेस्ट कौन है,
वहां शिफ्ट किया जा रहा है। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के लोग देख के कर रहे हैं, पूरी रिपोर्टिंग है, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है, मुझवानी कुछ नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं हो रहा कि अंधेरगर्दी चल रही है, पूरा देखकर सुरक्षा भी देखकर, बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों की सुविधा, सब कुछ देखकर ये सरकार काम कर रही है। और सरकार का हमारा काम है जनता की भलाई को पहले देखना है। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता सर्वोपरि। हम हमारा उसमें अपना स्वार्थ कहीं नहीं होता। और ये वो पार्टियां समाजवादी पार्टी नहीं है, लूटने का माल है, भ्रष्टाचार चलाओ और शिक्षा को बेच दो, शिक्षा को ट्रांसफर करने में पैसा ले लो, रिश्वत ले लो, ये काम आजकल नहीं हो रहा। और भर्ती करने में पैसा ले लो, किसी विभाग में भर्ती करो, पैसा दलाली कर लो, लिस्ट बना लो, सूची बना लो। ये सब सिस्टम इस सरकार में नहीं है, न चल नहीं पा रहा है, इसीलिए परेशान है। जल में मछली जैसे तड़पती है, भ्रष्टाचार के बिना ही समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग परेशान है। लेकिन संजय जी, मैं बार बार वही आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने जो बात कही ठीक है कि सरकार अगर बेहतर चाह रही है, बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर सोच रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि लगातार शिक्षकों के कई प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो कैसे, अगर सरकार इतने अच्छे निर्णय ले रही है तो फिर ये सब तस्वीरें क्यों देखने को मिल रही हैं? हर भीड़ के पीछे कोई ना कोई नेतृत्व, कोई ना कोई चिंगारी चीजें होती हैं। ये शिक्षक ऐसे नहीं कर रहे हैं, इनके बीच में भी तो लोग हैं ना। ऐसा थोड़ी कि शिक्षक कोई सब भाजपा के समर्थक हैं कि किसी के समर्थक हैं, वो तो टीचर हैं और बेचारे सीधे साधे हैं और उनको अपनी नौकरी करनी है। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और वो सब अभी ठीक हो जाएंगे, उनको सब समझ में आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई, कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ेगी तो कानून अपना काम करेगा, उससे अन्य जनता ना प्रभावित हो, इस तरह की बातें ना हो। इसका पुलिस का काम है ये करना। नहीं संजय जी, कानून तो अपना काम बहुत अच्छे से करता है और अपराधियों के साथ तो बहुत अच्छे से करता है, सटीक निशाना लगता है पैर पे। जितना सटीक निशाना पुलिस प्रशासन लगाता है अपराधियों के पैर में, उतना तो ओलंपिक में भी निशाना नहीं लगा पाते हमारे खिलाड़ी। हाँ, तो अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी गुंडे माफियाओं को जेल में भी भेजती है। ये नहीं करती, जब पढ़ने चले जाए अखिलेश चले जाते हैं, वहां नहीं चले जाते। अंसारी जो बैठकर जीप के ऊपर 147 लेकर घूमता था और आईपीएस अफसरों को धमकाता था, वो राज्य नहीं है। इस समय अगर आप आंख दिखाएंगे तो आप किया जाएगा गुंडों का, कोई भी गुंडा, कितना भी गुंडा माफिया हो। इस तरह के जनता में सुरक्षा का भावना पैदा की जा रही। कोई माफिया जेल के अंदर होगा और गुंडा जेल और जेल से बाहर होगा। ये फार्मूला योगी जी का है और वो चल रहा है। ये सुशासन रहेगा और कानून व्यवस्था रहेगी, उसको तोड़ना कोई काम करेगा, कोई गुंडा मवाली यहाँ पल्ले नहीं दिया जाएगा। यह तो पक्का समझ ले, सभी लोग जानते। संजय जी, जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कोई कैंपेन भी चलाया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे ताकि स्कूलों तक पहुंचे? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अभिभावकों से बात कर करके हमारे टीचर अभिभावक उनके घर घर जाएंगे, जा रहे हैं और उनकी सुविधा को समझकर उनकी राय जरूर समझी जा रही है कि हाँ भाई, आपको कोई सुविधा है तो बताइए। जब अगर ज्यादा मात्रा बहुमत, देखिए बहुमत का विषय है, अगर 100 में 80 लोग कह रहे हैं ठीक है तो फिर वो ठीक है, वो व्यवस्था लागू है, वो ट्रांसफर किया जा रहा है और नियरेस्ट बिल्डिंग या स्कूल में शिफ्ट करके टीचरों को, बच्चों को उस सेशन में चलाया जाएगा। तो इसमें बंद देखो, एक उन्होंने क्या चलाया, स्कूल बंद हो रहा है। अरे भाई, स्कूल बंद थोड़ी हो रहा है, बिल्डिंग से नियुक्ति थोड़ी होती है। नियुक्ति होती है बच्चों की संख्या के आधार पर। कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग के आधार पर टीचरों की भर्ती तो होती नहीं है, भर्ती होती है बच्चों की संख्या के आधार पर, वही मानक होता है। चलिए, मैं लास्ट कमेंट आपसे चाहता हूं इस पूरे मामले को लेकर। सरकार का जो फैसला है बच्चों के लिए कितना कारगर साबित होगा और सरकार कौन कौन से अहम फैसले लेगी, क्योंकि शिक्षकों को लेकर भी कई सवाल उठते हैं कि वो अच्छे से बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या जो सिस्टम है उनको किस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि बेहतर चीजें बच्चों को मिल सके। बहुत बड़ी मानवीय कमजोरी होती है कि भाई अगर टीचर अच्छे हो, मन नहीं लगेगा पढ़ाने वाले का। मगर हाँ, क्लास भरी हुई हो तो टीचर में भी जोश ऑटोमेटिक आ जाता है कि यहाँ कुछ बच्चे पढ़ा दो। तो वो बात
चले तो अभिभावक भी ठीक है, संख्या वाले स्कूल में जाए, जो अभिभावक को अच्छा लगता है बिहार स्कूल पढ़ा और वो भी नहीं भेजता होता, अरे आता नहीं, क्या भी मन नहीं करता जाने का, 4 बच्चे आते कौन पढ़ाए। तो वातावरण को बदलने का एक अच्छा इसमें सहयोग होना चाहिए। अभिभावक बच्चे हमारे साथ हैं, कि चंद लोग अपनी रोटी राजनीति करने वाले लोग कुछ भी करें, उनकी चलने वाली नहीं है। जनता हमारे साथ ही है और रहेगी, क्योंकि हम जनहित का काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, अभिभावकों के हित में काम कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चे प्यारे बच्चों के हित में हम काम कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़ जाए, ठीक से पढ़ जाए, ठीक से उनको पढ़ाया जाए। संजय जी, एक सवाल और पूछ लेता हूं जाते जाते। जी जो जी जैसे बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल में मर्ज किया जाएगा, अगर वहां पर बच्चों की संख्या ठीक है पूरी है तो फिर बच्चों को मर्ज कैसे किया जी। जाएगा? नहीं, अरे भाई जब पूरी है तो क्लास तो सेम क्लास, मान लो 1 से 5 तक क्लास है, तो अगर बच्चे 20 दूसरी जगह से आ गए तो 4 किस कक्षा 4 के हैं, 4 कक्षा 5 के हैं, 4 इसलिए उन्हीं रूम एडजस्ट कर दिया जाएगा, और उसी हिसाब से टीचर्स कम है तो टीचर्स को बढ़ा दिया जाएगा। ये है तरीका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कटियार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नमस्कार। तो बिल्कुल, जहां इस मामले को लेकर विपक्ष सड़कों पर है और लगातार सरकार के ऊपर सवाल दाग रहा है, वहीं सरकार का कहना है कि ये नीति सिर्फ बच्चों के बेहतर भविष्य और सही सुविधाओं को मद्देनजर देखते हुए ये फैसला लिया गया है। न्यूज़ प्लस में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस।